मिनी वर्ल्ड। एक एक सिक्का जोड़कर माँ चिड़िया ने कुछ पैसे जमा किए थे और आज माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही थी। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा आपके। बच्चों, आप दोनों बहन भाई घर में ही रहें, मैं ले आती हूँ आपके लिए साइकिल। लेकिन मम्मा, आपको तो साइकिल चलानी नहीं आती, फिर आप कैसे साइकिल लेकर आएंगी? चिंता ना करें, मैं ऑटो की छत पर रख कर ले आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अकेली ही अपने घर से निकलती है। हरियाली, ये रानो चिड़िया कहाँ जा रही है? शायद अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही है, कल बताया था मुझे चिड़िया ने। ये सुनकर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया रुको, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया रुक जाती है। गौरी बहन, क्या बात है? सुना है तुम अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही हो। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे थे, सोचा बच्चों की खुशी के लिए उन्हें नई साइकिल ले देती हूँ। रहने दो, ये बच्चे तो कभी ही खुश नहीं होते। आज तुम अपने बच्चों को नई साइकिल लेकर दोगी, कल मेरे बच्चे भी मांगेंगे और फिर हरियाली के बच्चे भी नई साइकिल लेने की जिद करेंगे। गौरी बहन, यही उम्र तो है मेरे बच्चों के खेलने की और मैं हमेशा अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों की साइकिल के लिए पैसे जमा किए हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया हर दफा कोई नई शरारत करती है, अब मेरा जग्गू तो कभी नहीं समझेगा। रानो चिड़िया नई साइकिल ले लेती है और कबूतर के ऑटो पर रखकर वापस होती है। बहुत अच्छा किया आपने जो बच्चों को साइकिल ले दी, बच्चे बहुत खुश होंगे। हाँ कबूतर भैया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा कुकू तो कई दिनों से जिद कर रहा था। बातें करते करते चिड़िया का घर आ जाता है और चिड़िया साइकिल उतारती है, ऑटो चला जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती है, बच्चों, गुड़िया और कुकू यहाँ आओ, मैं आ गई हूँ। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा हमारा साइकिल लेकर आ गई है। कुकू और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर आते हैं। कैसी है आपकी नई साइकिल? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मम्मा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अब आपस में लड़ाई मत करना, बारी बारी चलाना अपनी साइकिल और गिरकर चोट भी ना लगवा लेना। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया अपनी साइकिल लेकर बाहर निकलते हैं। कुकू साइकिल चला रहा था और गुड़िया अपने भाई के पीछे बैठ जाती है। दोनों बहन भाई जंगल घूमने निकल जाते हैं। आगे गोरी का बेटा जग्गू कौवा बैठा हुआ था। इन्होंने ये साइकिल कहाँ से ली है? ये तो बहुत सुंदर है। जग्गू गुड़िया से कहता है, रुको रुको। दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। मुझे भी साइकिल चलाने दे, मैं भी चलाऊंगा साइकिल। नहीं जग्गू भाई, आपको अभी साइकिल चलानी नहीं आती, अगर साइकिल पर बैठे तो गिर जाओगे। मैं सीख लूंगा, लेकिन अपनी साइकिल लेने के बाद सीखना। मैं लूंगा, मैं भी नई साइकिल लूंगा। ऐसे शोर मचाता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा सीधा अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, कालू लो, देख आया होगा कुकू की नई साइकिल। मम्मा मुझे भी साइकिल लेकर दे, मैं भी साइकिल लूंगा। चुप चुप कर जाओ, नहीं है नई साइकिल हमारे पास। उस गरीब चिड़िया के बच्चे साइकिल ले सकते हैं जिनके पापा भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकता? मुझे लेनी है, मुझे भी नई साइकिल लेनी है। प्लीज मम्मा, पापा से कहें। कालू जी, अब जग्गू को नई साइकिल तो लेकर देना ही पड़ेगी। करता हूँ कुछ। लंबी सांस लेते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। सामने से गुड़िया और कुकू अपनी साइकिल लेकर आ रहे थे। कालू उन्हें रोक लेता है। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर की तरफ अपनी साइकिल लेकर आए तो बहुत मार खाओगे। हमने क्या किया है अंकल? हम तो जा रहे थे। चुप चुप कर जाओ और भाग जाओ यहाँ से। कुकू और गुड़िया वापस मुड़ते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो घर जाकर अपनी मम्मा को बताते हैं। मम्मा मम्मा, पता है कालू अंकल ने हमें बहुत डांटा। आज हम साइकिल लेकर उनके घर के सामने से गुजर रहे थे कि कालू अंकल आ गया और हमें डांटने लगा। बच्चों, वो कौवे आपकी नई साइकिल से बहुत जल रहे हैं, आप दोबारा उस तरफ मत जाना। ठीक है मम्मा, लेकिन हमने कालू अंकल को कुछ भी नहीं कहा था और वो हमें डांटने लगे। लूंगा लूंगा, मैं वो साइकिल लूंगा, मुझे साइकिल लेनी है। तुम्हारे पापा ले देंगे बेटा, अब चुप भी कर जाओ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ नदी की तरफ जा रहे थे कि कुकू और गुड़िया सामने से साइकिल लेकर आ जाते हैं।
जग्गू वहाँ ही बैठ जाता है। जग्गू बेटा चलो पानी पीकर हम दूसरे जंगल जाएंगे। मुझे साइकिल लेनी है, मैं साइकिल लूंगा। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू और गुड़िया से साइकिल छीन लेता है। अंकल अंकल हमारा साइकिल हमें दे। भाग जाओ और अपनी माँ को बता दो जाकर, मैं नहीं साइकिल दूंगा, जो करना है कर लो। बच्चे रोते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। लो ले दिया तेरे पापा ने तुझे भी साइकिल, अब चलाकर अपना शौक पूरा कर ले। जग्गू साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाने लगता है। वो चलाता है और गिरता है और फिर चलाता है। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू कौवा साइकिल चलाने लगता है। गोरी और कालू वहाँ बैठ जाते हैं और जग्गू कौवा साइकिल चलाता रहता है। मम्मा हमारा साइकिल, मम्मा हमारा साइकिल कालू अंकल ने छीन लिया है। मम्मा हमें हमारी साइकिल लेकर दे। मैंने आपको कौवों के घर की तरफ जाने से मना भी किया था। मम्मा हम कब गए थे कौवों के घर की तरफ? हम तो नदी की तरफ जा रहे थे कि कालू अंकल, गोरी आंटी और जग्गू सामने से आ गए और उन्होंने हमारी साइकिल छीन ली। जग्गू साइकिल चला रहा था। गोरी और कालू जग्गू कौवे को देखकर खुश हो रहे थे। कालू देखो तो मेरे जग्गू ने तो पहली बार में ही साइकिल चलानी सीख ली। वो आ रही है चिड़िया, अब आकर रोने लगेगी। चिड़िया भी उनके पास पहुंच जाती है। मेरे बच्चों से साइकिल क्यों छीन लिया आपने? मेरे बच्चों की साइकिल वापस दे। कुकू और गुड़िया भी पीछे ही आ जाते हैं। चिड़िया मेरे जग्गू को ये साइकिल पसंद आ गई है, मैं कल अपनी माँ के पास जाऊंगी और तुम्हें पैसे ला दूंगी। तुम अपने कुकू के लिए नहीं ले आना, उन पैसों से तुम खुद ही जग्गू के लिए ले आना। मेरे बच्चों की साइकिल दो। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया को धक्का देकर गिरा देता है। भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, ना साइकिल ना पैसे। तुम हद से बढ़ रहे हो। अंकल अंकल आपने हमारी मम्मा को मारा, हमारी मम्मा को मारा आपने। कुकू और गुड़िया रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर रहने वाली बड़ी माही चील के पास जाते हैं। चील माँ, उन कौवों ने हमारी साइकिल छीन ली है और जब हमारी मम्मा हमारी साइकिल लेने हमारे साथ गई तो उन कौवों ने मम्मा को मारा है। चुप कर जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। हमारी साइकिल आप हमें वापस लेकर दे। हम कमजोर हैं, तो क्या कमजोर पक्षियों को जंगल में जीने का कोई अधिकार नहीं है? आप ही बताएं। चील बच्चों की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और उनसे कहती है, चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन छीनता है आपसे साइकिल। चील बच्चों के साथ जाती है और जग्गू कौवे को साइकिल से उतारकर साइकिल कुकू और गुड़िया को दे देती है और वहाँ बैठे कौवे और कौवी की खूब पिटाई करती है। कमजोरों पर जुल्म करते हो, अगर आज के बाद दोबारा इन बच्चों से साइकिल छीनी तो जान से जाओगे तुम कौवो। अब बोलो, अब बात करो। कालू कौवे पहले तो बहुत अकड़ रहे थे। चील माँ जी प्लीज हमें छोड़ दे, हम दोबारा इन बच्चों से साइकिल नहीं छीनेंगे और अगर कहो तो हम ये जंगल ही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो। फिर कौवे चील की विनती करके अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी साइकिल चला रहे थे। कौवों को अच्छी सजा मिल चुकी थी और वो चुप करके अपने घर चले जाते।